सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अब से आधे घंटे पहले लगभग 8:30 बजे जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उधर अभी क्या हाल है, लेकिन ट्रेनों पर भी कोहरे का जबरदस्त असर है। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं क्योंकि सुबह से ही जीरो विजिबिलिटी का आलम है। और ऐसे में तमाम जो एयरलाइंस हैं, जो रेल यात्री हैं, वो इस वक्त विलंब का सामना कर रहे हैं। छह तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो दिल्ली एनसीआर से आ रही हैं, जहां पर घने कोहरे का संकट है। अक्षरधाम हो, आईटीओ, रजौकड़ी, इंडिया गेट, मोतीबाग, मयूर विहार, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, एनडीएलएस, सभी जगहों पर इस वक्त घनी धुंध दिखाई दे रही है। और ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि आने वाले दिनों में कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। वीकेंड में बारिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ सकती है। तो डबल अटैक यहां पर ठंड का दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली वाले संभल कर रोड पर चलिए क्योंकि घना कोहरा है। अपनी लाइट्स को ऑन रखिए क्योंकि सड़क पर आपको काफी ज्यादा कोहरा मिल सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। और ऐसे में व्यस्त सड़क पर वॉक या फिर जॉगिंग ना करें क्योंकि आपको इससे सावधान रहना है। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई पीछे से टक्कर भी मार सकता है। चमकीले कपड़े पहने ताकि वाहन चालकों को दूर से ही आप दिख जाएं। रिफ्लेक्टर वाले जूते पहने ताकि कोहरे में दिख सके। और ऐसे में अगर घना कोहरा है तो ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपको फिर पीछे का हॉर्न अगर कोई दे रहा है तो सुनाई नहीं देगा। मोबाइल पर बात करने में ना खो जाएं। ध्यान रखें आप जहां पर चल रहे हैं वहां पर सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और सावधान रहें क्योंकि आपकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। व्यस्त रास्ते पर ना जाएं क्योंकि घने कोहरे में कई बार जो लोग सड़क पर चलते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। सर्विस रोड पर इसलिए चलिए, मेन रोड पर मत चलिए। व्यस्त मार्ग मजबूरी में ही लीजिए और अगर ऐसा ले भी रहे हैं ऐसा मार्ग तो किनारे पर चलिए। साइकिल अगर चला रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्टर होना जरूरी है। दूर से दिखने वाले चमकीले कपड़ों का इस्तेमाल करें और हेलमेट का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। ये तो हर बार कहा जाता है कि हेलमेट ही सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, मौसम विभाग क्या कह रहा है, कितने दिनों तक ये धुंध का सामना करना पड़ेगा? वीकेंड में बारिश बताई जा रही थी, उसके बाद तो और ज्यादा धुंध बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले अभी की तस्वीरें देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और ये बाहर की तस्वीर देखिए, आपको साफ नजर आएगा कि अभी भी दिन के 9 बज गए हैं लेकिन फॉग बना हुआ है। कोहरे में कोई खास कमी नहीं आई है। हालांकि जितना कोहरा सुबह 7 बजे था उससे थोड़ी कमी आई है लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। अब जब कोहरा ज्यादा होता है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो तमाम जो यातायात के साधन है नया, जिनमें से रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज्यादातर ट्रैक है वो आप देखिए वो तो खेत के इलाके से आते हैं। अब ऐसे में ट्रेनें बहुत ज्यादा स्लो हो गई हैं और 25 से ज्यादा ट्रेनें अपने समय से देर से चल रही हैं। सामने बोर्ड पर उनकी जानकारी भी दी जा रही है जो ट्रेनें समय से देर से चल रही हैं। अब कई सारे यात्रियों से हमने सुबह बात भी की जिनका कहना था कि वो बिना इंटरनेट से जानकारी लिए या बिना बात किए टोल फ्री नंबर पर वो सीधे स्टेशन आ गए। तो जो ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचनी थी वो 9 बजे तक भी नहीं पहुंची है। तो इस तरीके से लोग परेशान हैं। लेकिन ये कोहरा अगले 2 दिन शायद न रहे। रविवार शनिवार के दिन बादल के साथ बारिश हो सकती है, तो ऐसे में कोहरा न रहे। लेकिन जब बारिश होगी तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है। इसके अलावा सोमवार से जब मौसम साफ हो जाएगा तो एक बार फिर से कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, नजर में आए रखिए। तो कोहरे की चादर में सिर्फ दिल्ली एनसीआर के इलाके नहीं लिपटे हैं बल्कि दिल्ली के बाहर भी कई शहरों में घना कोहरा है। अमृतसर अटारी हाईवे से हमारे संवाददाता असीम बस्सी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में एक बार दोबारा से ठंड बढ़ी है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। जी हां, इस वक्त हम अमृतसर अटारी हाईवे के ऊपर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भी किस तरह जो घना कोहरा है जो छा गया है। थिक फॉग ब्लैंकेट यहाँ पर और व्हीकल्स की जो है वो बड़ी उनको मुश्किल आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। और कल भी हमने देखा था यही हालात थे
अब जैसे ही जनवरी का महीना शुरू हुआ है तो लगातार पंजाब के पूरे रीजन में, खास करके जो बॉर्डर बेल्ट है वहां पर जो थिक फॉग ऑफ ब्लैंकेट है वो यहाँ पर आता है और एकदम से विजिबिलिटी को डाउन कर देता है, ट्रेन को इफेक्ट करता है, जो मोबिलिटी है उसको बिल्कुल पुअर कर देता है। और ये लगातार हालात यहाँ पर बने हुए हैं और जो पूरी लाइफ है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि कम्यूटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग आते जाते हैं सुबह अपने कामों को, कोई स्कूल जाता है, कोई दफ्तरों को जाता है, लेकिन ये घरा कोहरा जो है ना सिर्फ सर्दी को बढ़ा रहा है, वहीं पुअर विजिबिलिटी कर रहा है और लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ रही है इस मौसम की वजह से। अमृतसर से असीम बसी, आज तक। तो पंजाब में भी कमोवेश यही हाल है, वहां पर भी घना कोहरा आपने देखा और किस तरीके से वहां पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी घने कोहरे की चपेट में है लोग, और ठंड का ऐसा प्रकोप है कि प्रयागराज वासियों और श्रद्धालुओं के लिए, खासकर जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। आज का जो दिन है वो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि जो तापमान है वो न्यूनतम 7-8 डिग्री के करीब यहाँ पर पहुंच गया है। और आप अगर विजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाहन दिखाई नहीं पड़ेंगे। इधर आप आइए, ये पीछे झोपड़ी टेंट लगा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, लेकिन वो भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सामने जाम लगा है और सामने की तस्वीर देखिए, जो वाहन जो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं उनका आलम भी ये है कि एक वक्त के बाद विजिबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा कम है कि यहाँ से आगे जा पाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। गाड़ियों को बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ा चैलेंज जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए भी है कि किस कदर यहाँ से बाहर निकले। और आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें, आगे चलिए हमारे साथ, कि किस कदर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। इतना ठंड का मौसम है, आप लोग जा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं हो रही। हाँ, अभी है। हाँ? क्यों? सर्दी नहीं लग रही, आस्था है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ, आस्था अभी मतलब इतना कोहरा, इतनी ठंड, आपको उसका असर नहीं मिल पड़ रहा है? हमको नहीं पड़ रहा है। हाँ, आस्था हमें तो उमंग है। उमंग है। हाँ। संगम जी की डुबकी लगानी है। लगा ली। हाँ। संगम जी की मतलब श्रद्धालुओं का जोश एकदम हाई है। हाँ, हाँ, इनसे ही बात करेंगे। दादाजी, इतना ठंडा है, आप लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं? माता जी, इतना ज्यादा ठंडा है, आप लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं? देख दो। हाँ, ठंडी लग रही है आप लोग को? ये देख सकते हैं आप फिलहाल कि किस तरह तस्वीरें यहाँ की भी दिखाई है। माँ गंगा जो संगम का तट है, हम उस वक्त उसी के करीब मौजूद है। पानी की जो अविरल धारा है माँ गंगा की, वो यहाँ से जो है वो बह रही है और उस बीच में कोहरा इस तरह का, उस बीच की तस्वीरें। फिलहाल प्रयागराज जो है बेहद ठंड, बेहद कोहरे के बीच यहाँ पर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। समझ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। तो जबरदस्त कोहरा प्रयागराज में भी देखा जा रहा है, लेकिन अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो मौसम का ख्याल रखिए। घने कोहरे से सावधान रहना जरूरी है, पर्याप्त इंतजाम के साथ निकलें।